आज की चर्चा मैं एक छोटे से प्रसंग से शुरू कर रही हूं। एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े एक परिचित भाई से पूछा, आज आप यहां कैसे खड़े हैं? कौन बीमार है? इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, कौन ऐसा है जो बीमार नहीं है? सब के सब रोगी और दुखी है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ बीमारी या दुख ने घेर रखा है। क्या आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है या आप दुखी नहीं हैं? उस व्यक्ति के इस कथन पर उस व्यक्ति का जो प्रतिभाव था वह बिल्कुल बदला हुआ था। वह सोचने लगा कि सचमुच रोग तो सभी में है। भला इस संसार में कौन रोगों से और दुखों से बच पाया है? वह व्यक्ति अपने आप को टटोलने लगा। यह ठीक है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे। फिर भी दुख आ ही जाते हैं। यहां एक प्रश्न यह है कि आखिर दुख आते कहां से हैं या हमें दुखी बनाता कौन है? दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि जब भी जीवन में कोई दुख, अशांति, अभाव या कोई समस्या आती है तो व्यक्ति सामने वालों को कोसने लगता है। सुख और दुख के असली हेतु को न समझते हुए यह कहता है कि अमुक ने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम दुखी हो गए। जरा आप कल्पना कीजिए, अगर पिता दुखी होता है तो सोचता है कि मेरे पुत्रों ने मुझे दुखी कर दिया। जब माता दुखी होती है तो कहती है कि मुझे बहुओं ने दुखी कर दिया। पति दुखी होता है तो वो कहता है मेरी पत्नी ने मुझे दुखी कर दिया। पत्नी दुखी होती है तो वह पति को दुख देने वाला बताती है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है। मालिक नौकर को तो नौकर मालिक को दुखी बनाने वाला सिद्ध करता है। यहां एक बात और कहना चाहती हूं कि कभी भी सुख का वातावरण बनता है तो उसका श्रेय आदमी किसी और को नहीं देता है। वह स्वयं अभिमान से कहता है कि जीवन में सुखी होने वाला या सुखी बनाने वाला मैं हूं। सुखी होने पर अभिमान एवं दुखी होने पर दोषारोपण, ये दोनों ही व्यर्थ है, बेकार है। हमें इस सत्य को ठीक तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में हमें कौन सुखी बनाता है और कौन दुखों की आग में धकेलता है? दरअसल बात यह है कि बाहर में जो भी सुख और दुख के हेतु या निमित्त है उन्हें ही सब कुछ मान लेना अज्ञान है। दुनिया की बाहरी कोई भी ताकत किसी को दुखी या सुखी बनाने में समर्थ नहीं है। दुख और सुख के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। श्रमण भगवान
महावीर ने इस संबंध में उत्तराध्यान सूत्र के 20वें अध्ययन में कहा है, अपा कत्ता विकताय दुहानाय सुहानाय अपा मितम मितम च दुपट्टियो सुपट्टियो, अर्थात इस संसार में दुख एवं सुख का जो करता है वह हमारी ही आत्मा है। जब हम दुष्प्रवृत्तियों से जुड़ते हैं तो हम स्वयं हमारे शत्रु बन जाते हैं, एवं जब हम सत्कार्यों से जुड़ते हैं तो हम स्वयं हमारे लिए मित्र बन जाते हैं। सुख और दुख के लिए किसी को और को जिम्मेदार मत ठहराओ, अब स्वयं अपने आप को टटोलो एवं ऐसी कोई भी प्रवृत्ति मत करो जिससे आपके जीवन में दुखों की अभिवृद्धि हो। जब आप पर दुखों के बादल छा जाएं या जब विपत्ति के बादल आकर के घेर ले, तब प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपने ही आचरण को गहराई से देखो तो आपको पता लग जाएगा कि आप स्वयं ही दोषी हो। अपनी आत्मा का उद्धार एवं उसका कल्याण हम स्वयं ही कर सकते हैं। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक संत हुए हैं। एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने आकर के बातचीत करते हुए उनसे पूछ लिया कि संत प्रवर, आपने इतनी लंबी आयु ली है, इस लंबे समय में आपके कितने मित्र बने हैं और कितने शत्रु बने हैं? सुकरात ने गंभीर होकर कहा, बात यह है कि मैं बाहर के मित्रों और शत्रुओं में विश्वास नहीं करता हूं। मैं ही मेरा मित्र हूं और मैं ही मेरा शत्रु रहा हूं। जब जब मैंने अपने आप को अच्छे कार्यों से जोड़ा, मैं अपने लिए मित्र बन गया, और जब जब भी मैंने अच्छे कार्यों को गौण किया, बुरे कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुआ, तब मैं अपने आप के लिए शत्रु बन गया। हमारे मन में यदि सुखी बनने की आकांक्षा है तो हमें अपने आप का अवलोकन करते हुए अपने आप को अच्छे कार्यों में जोड़ देना है, ताकि हम दुखों पर विराम लगा सके। दुखों पर विराम तभी लग सकता है जब हम प्रमाद से स्वयं को बचाने का प्रयास करेंगे। जितने भी दुख बढ़ते हैं उनके मूल में प्रमाद ही तो है। प्रमादी व्यक्ति स्वयं के लिए शत्रु बन जाया करता है। आप अपने लिए मित्र बन जाएं एवं जागरूक होकर के अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करें। ओम शांति।